ओम शांति। ओम शांति। यहाँ बोला ओम शांति, सब मिल करके बोलो ओम शांति। अच्छा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज मम्मा का दिन है, पता है? इनको बताया तो है, पर मैं आज बता दूं। सोमवार मंगल बुधर, हाँ, सोमवार है शिव बाबा का दिन, मंगल है मंगलम भगवान विष्णु का दिन। बाबा की मंगलवार को खास बोली चलती थी, शिक्षा सावधानी की। बुधवार है मम्मा का दिन, गुरुवार है सतगुरुवार का दिन, सतगुरुवार। बाबा ने अब कहा है बाप टीचर सतगुरु। शुक्रवार है शुक्रिया बाबा आपका, शुक्रिया बाबा आपका। शनिचरवार है दे दान छूटे ग्रहण, कुछ भी कमजोरी कमी दे दान खलास करो तो छूटे ग्रहण। संडे है SUN या SON बोलो, ज्ञान सूर्य बाबा का दिन या बच्चों का दिन, समझा? तो संडे मंडे ऐसा एक एक दिन का महत्व बहुत है। अब आती है कल के मतलब की बात। कल जो इतना अच्छा लेन देन हुई, सार रूप में समय स्वयं बाबा। अरे 3 इकट्ठे तब होते हैं जब बाबा ने आकर के ऊपर से आकर के हमको स्मृति दिलाई। समय ऐसा आया वंडरफुल, वो घड़ी, वो वंडरफुल घड़ी जैसे मुझे आत्मा को परमात्मा ने जगाया, सोए हुए को जगाया, अंधकार से जगाया, नैन भी दिया, न सिर्फ लाठी पकड़ाई, न सिर्फ साथ चलने के लिए हाथ में हाथ दिया, परंतु मेरे मीठे बाबा ने आंख भी दे दी, चलो तीसरा नेत्र भी दे दिया। अंधों को, प्रैक्टिकल अंधे, अंधे और अंधकार में थे, तो ज्ञान सूर्य पर घटिया, आंख खुल गई। पर नैनहीन को नैन मिल गया, चलने लग पड़े। ये है समय और बाप। अंधकार भी मिटा, रोशनी भी आई। अब करना क्या है? आंख भी मिली, माना दिव्य नेत्र में दिव्य बुद्धि आ गई। इन आंखों से क्या देखना है, बुद्धि से क्या सोचना है, समझ आ गई। ज्ञान का नेत्र, देखना क्या है, सोचना क्या है। इतने में परिवर्तन आया। परिवर्तन में जो समय लगाते हैं ना, माना आंख नहीं खुली है, तीसरा नेत्र नहीं मिला है, जो त्रिकालदर्शी बन करके तीनों लोकों में सैर करे। तीनों लोगों का सैर यहां निमित्त मात्र, बाकी रहते ऊपर है। जैसे घर शांति धाम है, यहाँ सेवा अर्थ है, इसके लिए बीच में सूक्ष्म वतन है, ऐसी हुई स्थिति बनाने का। सूक्ष्म जो वतन है ना, वतन कहाँ है? सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, जहाँ बाप दादा सूक्ष्म में मेरे साथ रह सकता है, या मैं बाबा के साथ रह सकती हूँ। बाबा सूक्ष्म वतन वासी है ना। साकारी, अव्यक्त, निराकारी, तीनों ही भाषणा देने वाला है ना। वो सूक्ष्म में भाषणा लेते हैं,
सूक्ष्म में बाबा भाषण देता है। समय है और बाबा है और स्वयं लेने वाली है। क्यों लेना है? बस जब बाबा दे रहा है तो मुझे लेना है, तो हंस भी बन जाते हैं एकदम पर्स से। बाबा दे रहा है, मुझे लेना है, तो हंस बुद्धि हो जाती है। नकामी का फेंकेगा और अच्छी चीज ले लेगा। जब तक हंस बुद्धि नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है, निर्णय करने की शक्ति नहीं है, तो समेटेंगे नहीं, समाएंगे नहीं, सफल करेंगे नहीं। समझ रहे हो ना? समय और बाबा दोनों खड़े हो गए सामने। बाबा प्रैक्टिकली शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कैसे कराया। किसको पूरी न पता हो ना, आदि देव का बुक पढ़ लेवे। और लास्ट ईयर से जो मम्मा का बुक निकला है ना, कईयों को मम्मा के बुक पढ़ने से पता चल गया मम्मा क्या है। जिसको बनना है ना, वो तो पीछे पड़ता है। यहाँ से भी लेता है, वहाँ से भी लेता है, वहाँ से भी लेता है, वहाँ से भी लेता है। वो अभिमान में नहीं होता मैं सीख गया। अरे जहाँ जीना वहाँ सीखना, जहाँ जीना वहाँ मरना, अपने को चेंज करना। इसलिए चेंज होने के लिए जी रहे हैं। अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो जीना कोई काम का नहीं है। यानी ऊंच पद पाने के लिए कोई जी रहा नहीं पा रहा है तो जीना किस काम का? अच्छा ठीक है, चलता है। पर हमारे जीने से अनेकों को जिए दान मिलता है। बाबा ने हमारे को जिए, शुक्रिया बाबा आपका, शुक्रिया बाबा आपका, हमको जीने का सिखाया है। जब नहीं कोई पूछते काहे को तुम इतनी ट्रैवलिंग करती हो, मैं कि मैं तो, मुझे सिर्फ अंदर आता है लोग जीना सीखे, बेचारे जीना सीखे, जीवन क्या होती है वो थोड़ा देखे। और कोई बात मतलब नहीं है। किसने सिखाया है जीना उसको जाने। तो जब मोरन, जब आप लोग पूछा ना क्या करने, अरे इतनी अच्छी रिच बातें हमारे पास है, ऊंची बात है हमारे पास। लाइफ क्या होती है देख लो। चलो, देवताएं भी होकर के गए, क्राइस्ट भी होकर के गया, इब्राहिम भी होकर के गया, बुद्ध भी होकर के गया, होकर के गए, हिस्ट्री में होकर के गए। अब क्या करने का समय क्या आता है? भले क्रिश्चियन हूँ या हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, क्या कोई भी, छोड़ो धर्म को। अब क्या करने का? इंसान है, क्या करने का है? बाप और समय कहता है ये कर, तो सारे अंदर से आता है। नया साल आ रहा है ना, और कुछ नहीं समझो, समय और बाप मुझे क्या कहता है। मत नहीं चलाओ अपनी, बड़ी अपनी मन बुद्धि ठीक काम नहीं करते हैं तो बाप से वर्षा लेने के अधिकारी नहीं बने हैं, समय का फायदा नहीं लिया है। जितना समय हमको कमाई कराने के लिए संगम का बहुत बहुत साथ दिया है। हम अंदर दिल से कहती हूँ, समय ने साथ दिया है, बाबा ने साथ दिया है। क्यों? समय की वैल्यू बहुत है। समय ने बाबा को सामने लाया, मैं बाबा के सामने आ गई फट से।
पर पीछे मुंह ऐसे कोई करके देखा नहीं है। जो पीछे मुंह करते हैं ना, उसके सिर में दर्द, पीठ में दर्द होता ही है, दिल में दर्द होता ही है, क्यों पीछे देखते हैं। और दूसरे भेंट करते हैं, मैं भी तो अच्छी हूं, पर इनको पता नहीं क्यों आगे रखते हैं। ये है जेलिसी, रामायण की कथा। अपने भाग्य पर खुश नहीं, अपने मेहनत से भाग्य बनाना। अरे वो तो इतना अच्छा है, मेहनत से भाग्य बनाओ, किसके भाग्य में आंख नहीं रखो। हाँ, बड़ी खुशी की बात है, ये भाग्य बना रहे हैं, उसमें कुछ मेरा संयोग चाहिए, भले भले, पर उनसे जेलसी जरा रखना, अपने भाग्य को गंवाना। समय कहता है, बाप कहते तुम क्या कर रही हो? तुमको भाग्य बनाने के लिए समय कहता है मैं हूं तेरे साथ। बाबा कहते हैं बनाओ बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। दोनों को भूल करके औरों को देखना माना दुखी होना, अपने पास्ट को देखना माना प्रेजेंट को खोना। और इतना समझ की बात है, समझ में चाहिए सच्चाई। झूठ जो है ना, जेलसी झूठा बनाती है, सच्चा बने नहीं देंगे, सुखी रहने नहीं देंगे। कम से कम इतना समझूं, मेरे को जो बाबा आपने दुख भुलवा दिया है, दुख होना क्यों होता था ये भी भूल गया, सीख गए दुख आएगा। तो बाबा का कभी भी बच्चा कोई रोता है, बाबा को अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी हो जाए। अम्मा मरे हलवा खावा, बीबी मरे हलवा खावा, कोई भी मरे तो भाई हलवा खावा। यानी एक दुख होता है माँ मरती है, दूसरा दुख होता है बूढ़े की बीबी मरती है। कहते अभी तो मैं बुढ़ा हो गया, बीबी चली गई, वो दुख चलता ही रहता है उसका। किसकी माँ मरती है तो कहते क्या होगा, पर उसमें रोना नहीं है। काहे का? क्यों? अपना भाग्य समय कहता है कर लो कर लो कर लो। कैसे बाबा का कैसे शब्द आज से किसी ने बोला ना, तो न्यू ईयर नहीं अच्छा होगा। नए साल में नई बातें करनी हो तो कैसे शब्द नहीं निकलना, ऐसे 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 ऐसे। चपटी का काम है, सेकंड की बात है, समय नहीं गंवाना है। व्यर्थ सोच में समय गंवाते हैं। गहरा कोई सोच चला जाता है, अंदर से छोड़ता नहीं है एकदम। कोई जैसे बीमारी के जम्स अंदर चले जाते हैं ना, तो अंदर से कैसे करें क्या? किसी भी आत्मा की देहधारी की किसी अंदर से ऐसे लगता है जैसे बाबा के बने ना कोई कर्म बंधन नहीं रहा। कर्म बंधन में विकार थे ना, विकार बहुत पत्ते तो नहीं थे, पापी नहीं थे, मोह तो था। मैं कहेंगे मोह तो था, भाई बहनों में मोह था। लोक लाज है, लोग क्या कहेंगे दो, वो छूटा ना बस। बाबा जाने से किसी का भी फिक्र करना माना, तुमको क्या परी है। हर एक शुभ चिंतन में रहना अच्छा है, सबको स्नेह देना अच्छा है,
बाकी किसका फिक्र करना न अच्छा, किसका भी नहीं। अब सबसे बड़ी परीक्षा हमारे को आती है आप लोगों की। किसकी अवस्था नीचे ऊपर होती है ना, कभी कैसे, कभी थोड़ा सा मोह होता है, क्या करूं, पर क्या छोड़ ना, तुम शुभ चिंतक रहो। तरस पड़ता है, समय गंवाते हैं, बुद्धि पता नहीं इधर उधर भटकाते हैं, फालतू बातों में टाइम कैसे गंवाते, तरस पड़ता है। वो तरस भी काम तो करता है, तो कोई को तरस पड़ेगा, तरस पड़ेगा। परंतु हम ऐसा करें, पुरुषार्थ का बल, सच्चे पुरुषार्थ का बल से सेवा में खुश न रहे। सेवा में मैंने कहा थोड़ी खुशी होती है, फल मिलता है, बल पुरुषार्थ से मिलता है। योग बल है, सेवा बल नहीं कहेंगे। योग से बल, आत्मा ने परमात्मा से बल ले रही है। वो एक सेकंड में जैसे फ्यूज उड़ जाता है तो सारा अंधेरा हो जाता है, फिर जनरेटर चलाओ, फिर ये करो, फिर एक सेकंड भी बुद्धि कंफ्यूज न, फ्यूज उड़ा माना कंफ्यूज हुए, कंफ्यूज हुए तो क्या हाल हुआ, थोड़ा क्या करें, लाइट कभी आएंगी, आती है जाती है, भाई ये तो बड़ी घर खराब बात है। हाँ, नहीं सदा ही। हाँ, तो बाबा के आजकल कम, पर आगे अव्यक्त बाबा का शब्द सदा ही होता, सदा 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 सदा, सदा के लिए ऐसे रहता है, सदा फॉर एवर, तो बनेंगे एवर रेडी। समय और बाबा स्वयं में के और कोई तमन्ना नहीं है, बस बाबा। तो असल नहीं, बस श्रीमत सिर माथे। बाकी बाबा ने आज एक शब्द ऐसा बोला है पुराना, सतगुरु की जिसने निंदा कराई वो ठोर नहीं पाएगा, फिर से उसको ठिकाना नहीं मिलेगा। शास्त्रों में कहा सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। बाप की निंदा नहीं, पर सतगुरु की निंदा, जिसने श्रीमत दी, उल्टा काम किया, निंदा कराई, तो निंदा उनकी होती नहीं है, अपना पद गमाया, पर उसको ठोर नहीं मिलेगा ना। एक बारी की गहरी बात है थोड़ी, दीदी हमारी बड़ी रुहरियान चली थी अच्छी, हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा दृष्टि है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें एक दो प्यार में बाबा के प्यार में आंसू बहाए। बाप है, टीचर है, पर सतगुरु का बहुत दया दृष्टि है, दुआ दृष्टि है। तो कल सतगुरु आया, मैं नीचे होंगी, पर आप याद रखना आज सारा दिन 24 घंटों में दया है, बचाया है, दुआ है, आगे बढ़ाया है। यहां तक पहुंचे हैं ना, दुआओं से पहुंचे हैं। पुरुषार्थ इतना नहीं है जितनी दुआएं हैं। तो ऐसे माता पिता के बच्चे हैं, अच्छा ऊंच पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा के दिल पर हमारा नाम दर्ज हो जाएगा, छप जाएगा। नहीं करेंगे तो चलो अच्छा ठीक है। तो आज बाबा का शांति धाम का भी गेट आप खोलते हो, सुख धाम का भी तुम खोलते हो, इतना ऊंचू चढ़ाया है। जैसे मोक्ष के लिए दुनिया परेशान है, मोक्ष को पाए उसका दरवाजा हम खोलते हैं। बाकी पीछे सब आता है, पीछे आती है, चलो आएंगे, पर दरवाजा खोलने के समय तो दरवाजे के आगे खड़े है, टाइम आया
ऐसे नहीं आ रहे हैं, नहीं इधर खड़े हैं बाबा, देख रहे हैं तो और भी उनको खींचो रही, भाई अभी हम भी रेडी हो जाए, आ रहे यार। हाँ, मीठे बच्चे सुनो, सुना ठीक है, ठीक है। अभी तो कुछ कैसे नहीं कहेंगे ना, जिसके कैसे शब्द निकला माना मार्क्स कम हुई। जैसे क्या किया है बैठ करके, पूछा क्या किया, जो भी कहते कैसे करो। बहुत ये एकदम क्या कहें, मुझे आज के दिन नहीं बोलना, मामा का दिन है, जाकर आदि देव का बुक और मामा का बुक पढ़ो। हाँ, या मूली ध्यान से सुनो। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने के लिए। ऊंच पद पाना है ना, तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। सुना, सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न, किन बच्चों को देख करके बेहद का बाप भी बहुत खुश होता है? उत्तर, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और परलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, बाबा खुश हुए, समझा। अलौकिक और परलौकिक बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत करके ऊंच पद पावे। कहता जिगर से कहता मेरे बच्चे मेहनत करके ऊंच पद पावे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों पर तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी भी देते हैं। शिक्षा कहते हैं ऐसे ऐसे तुमको करना है, सावधानी ये मत करना। कि बच्चे ऊंच पद पावे, यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के ज्ञानों से श्रृंगारते हैं। हाथ में कंगन, यहाँ रिंग एंगेजमेंट की, यहाँ तिलक, यहाँ ताज, यहाँ हार, गले का हार बनाना है, जयंती माला में आना है, कानों में कुंडल, कानों से यही सुनते रहो, कानों में कुंडल, हाथ में कंगन, राखी का बंधन बांधा हुआ है। एंगेजमेंट की रिंग देख लो कैसी भरी हुई है, अच्छी तरह से श्रृंगारते हैं। सदा श्रृंगारे हुए सामने आओ बाबा के पास। श्रृंगार सवेर मुड़ी में क्या करता है, पूरे श्रृंगार। हम सब ऐसे बैठ जाते हैं, बाबा श्रृंगार कर देता है। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी श्रृंगारते हैं, बच्चे ऊंच पद आए। अलौकिक बाप को भी खुशी होती है, तो परलौकिक बाप को भी खुशी होती है। श्रृंगार हुआ बच्चे को देख खुश होते हैं। जो अच्छी पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देख करके गाया भी जाता है, फॉलो फादर।
तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, सुन लो, कल कहा लोग से कुछ नहीं मिलता है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर ये है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है अलौकिक को देख। तुम बच्चे भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का कोई ताज होता नहीं है, ताज नहीं होता है, एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज है, ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। अभी नहीं, शुरू में जब हम दिल्ली गए, खास दिल्ली में, कईयों को हमारे से लाइट दिखाई पड़ती थी हम लोगों को, क्यों अंदर ज्ञान और तो कोई आता ही नहीं था सुनाने। बाबा 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 बाबा, लाइट लाइट लाइट, बाबा की दृष्टि लेकर के चले जाते थे सेवा पर। बस सबको योग में बैठे लाइट 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 ऐसे। तो ये समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही तो थे ना सतयुग में। बाबी कहते आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स तुमको ही खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप सिंगारते हैं, पियर घर में वनवा में रहते हैं। इस समय तुमको साधारण भी रहना है, न ऊंच न नीच। बापी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। सद्गति तो गुरु ही करते हैं। तो मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी से शुरू हुई है। 60 वर्ष की उम्र में शिव बाबा आया, 60 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थ शुरू करते हैं। बलवान पर भक्ति मार्ग में चलती आई है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। बलवान पर अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हैं। बाप कहते सब आत्माएं हैं, हक है वर्षा पाने का। वो कह देते हैं गुरु बिगर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है, ये भक्ति मार्ग के अक्षर है। ब्रह्म में लीन होना है, ये कोई लीन नहीं होना है, ये भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है। बापी बिंदी है, उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। बापी बिंदी है पर वो ज्ञान सागर है। तुम आत्मा भी छोटी बिंदी है, तुम्हारे में ये सारा ज्ञान भरा जाता है। जब छोड़ेंगे देह संबंध को, न्यारे बनेंगे तो ज्ञान भरेगा ना। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पाशवित आनंद में आते हो ना। बाप जो ज्ञान भर रहा है वो आत्मा में भर रहा है। जैसे फुल ज्ञान भर जाता है, जैसे पाशवित आनंद में आते हो। कान तो ऐसे करो बरोबर। हाँ, पाशवित आनंद में कैसे आएंगे? ऐसे नहीं। शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है वो आत्मा उतना ही परमात्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पार बजाने।
बड़ी छोटी की बात नहीं, आत्मा आती है परमधाम पार बजाने। बाप कहते मैं भी वहां से ही आता हूं, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूं, बसंत भी हूं। परम आत्मा रूप है। अभी आज नई बात सुनो बाबा की, मैं रूप भी हूं, बसंत भी हूं। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, वो बसंत भी है। ज्ञान भरा हुआ है, बसंत भी है, रूप भी है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सब मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। जब ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो मनुष्य आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा इन कानों सुनते हो? आत्मा कानों सुनती हो? वो स्वीट होम है। आत्माई कान। अब बाप कहते मीठे मीठे सिकील दे बच्चों, वापस चलना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र आत्मा बिगड़ कोई भी वापस जा न सके। मैं सबको ले जाने के लिए आया हुआ हूं। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं, फिर रावण आकर वैशाल्य स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वैशाल्य कहा जाता है। बाबा के पास बहुत अच्छे बच्चे हैं जो शादी करके भी पौत्र रहते हैं। ऐसे है 10-12 युगल। ये भी एक बाबा को प्रेरणा आई थी, तो ये कमाल का काम भी होगा। जो लोग समझते हैं इम्पॉसिबल कि इनके कर्म बंधन थोड़े थे, छुटकारा पाने के लिए बाबा ने गंधर्व विवाह कराया, प्रतिज्ञा को पालन किया है और 40-45 साल हो गए, पूरे पौत्र रहे हैं बिल्कुल। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पौत्र रहते हैं। सन्यासी कहते ये हो नहीं सकता, तो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है, इस पे आमदनी बहुत है। समझाया जाता है ऐसे कोई पौत्र रहे साथ में रह करके, आमदनी बहुत है। पौत्र रहने से 21 जन्म की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पौत्र रहना कोई बड़ी बात हो रही है। ये ज्ञान को यूज किया, पौत्र रहने से 21 जन्म की राजधानी, तो ये जन्म पौत्र न रहूं, कोई क्या बड़ी बात है। बाप कहते हैं तुम काम चित्ता पर बैठे बिल्कुल काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गौरा और सांवरा, श्याम सुंदर। यह समझानी इस समय की है। काम चित्ता पर बैठने से सांवरे बन गए, पर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना, कृष्ण तो हो न सके। इनके ही बहुत जन्म के अंत में बाप प्रवेश कर गौरा बनाते हैं। अब तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, हाँ? कितना मीठा वर्षा आप देते हो। ऐसे कौन बाबा को कहते हैं? बाबा आप कितना मीठे हो, कितना वर्षा देते हो। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ नहीं बोलना है। भक्ति मार्ग में आप मैशू को कितना याद करते आए हो। अभी आप आकर मिले हो,
बाबा आप तो सबसे मीठे हो। हाँ? आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे? आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही तो वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ नहीं मिलता है। बाबा आप दे रहे हो ना। बाप तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी जान गए हो। हाँ? इतना अच्छा पढ़ा है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पार बजाती है भी बना बनाया। पर इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वाल ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। कैसे फिरता, क्या समझो ना, कैसे अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, फिरता रहता है। संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की है। वहां तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी की। डबल एंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं है। अब बाप ऊंचते ऊंच, पर ऊंचते ऊंच ये वर्षा लक्ष्मी नारायण इन जैसा ऊंचा बनना है। बाप ऊंचते ऊंच, फिर लक्ष्मी नारायण ऊंचते ऊंच, उन जैसा बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कलप कलप वही तुम्हारी पढ़ाई रहेंगी। फिर ये मैं अभी थोड़ा बीच में 1 मिनट बताती हूँ। मुझे 3 बातों का डर सता रहा है। डर एक, जो अभी मेरा पुरुषार्थ ढीला रहा, कलप कलप हो जाएगा। डर लगता है। अभी अवस्था नीचे कलप कलप, ये बात का जब से बाबा के कलप कलप ये मेरा ना हाल हो, कलप कलप ऐसा हो, कलप कलप ऐसा हो, इसमें बहुत सावधानी रही है। कलप पहले अच्छा बाबा ने कराया, फिर से बाबा के पास आई, फिर से बनना है, कलप कलप बाबा ने लेने आया है, ऐसे 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 ऐसे। ये इसका ध्यान रखना, जो अब होगा कल्प के बाद भी यही होगा। और ढीला ढाला ऐसे वैसे ऐसे वो मुझे नहीं चाहिए। दूसरा है, बाबा को इतना अच्छा अपने हाथ में रखना चाहिए, इतना खुश रहे बाबा मेरा, इतना मेरे से खुश रहे, उसके खुशी में जो शक्ति मिलती है ना, वो कभी कम ना हो। उसके खुशी में शक्ति। किसी घड़ी बाबा मेरे से न खुश हुआ, सारी अंदर से शक्ति जो पाई हुई है खलास हो जाएगी। और तीसरा है,
अगर एक बारी मैंने हिम्मत और सच्चाई को छोड़ा, फिर से वापस नहीं मिलेगा। हिम्मत थोड़ी, भाई अभी मेरे से नहीं होता है, ये ख्याल आया ना, खतरे की घंटी बजी। हिम्मत कभी न हार खाए। हिम्मत ने हार खाई तो जीत पाना, हमको जीतना मुश्किल हो गया। ये 3 बातें। मेरा बाबा खुश, वो नचा रहा है, बाबा की खुशी नचा रही है। अपन को खुश करने के लिए नहीं, बाबा की खुशी में खुश है। दूसरा कलब कलब ये होगा। तीसरा हिम्मत के साथ सच्चाई है, सफलता साथ है। कभी ख्याल आ नहीं सकता सफलता होंगी या नहीं। नो नो, हिम्मत सच्चाई। समझा? 3 बातें प्लीज नहीं भूलना, नए साल में नहीं भूलना। कलप कलप वही तुम्हारी पराई रहेंगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पर कलप कलप वही तुम्हारी पराई रहेंगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कलप कलप करते रहेंगे। जिस्मानी पराई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पराई से मिलता है। ऊंच तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी तो है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए दैवी देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाएं वाले कोई मनुष्य नहीं है। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहां तो बाप कहते आंसू आया तो फेल। अब माँ मरे तो हलवा खावा। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते हैं, क्या कर शांति दो। और लंदन में तो हमारी जिमनी बहन मशहूर है, बिल्कुल कोई भी मरता है उसको बुलाते हैं। आज 25 साल से वही सेवा की है, 20 साल से। बड़ा उसको ढंग है, ऐसे साथी भी बना दिए, टीम बनी हुई है। हाँ, हर एक समझते हैं, इनके आने से शांत हो जाते हैं। जूलिया आपके पास भी आए थे ना, आपके बाप के पास भी कोई आए थे ना बहन भाई? जूलिया कब? अच्छा, भले कोई भी है सिस्टम बनी जो है ना, चंदन का हार डालो, चिंदी लगाओ, वाइट शाल पहनाओ, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाओ, तो आत्मा भी सुनती है। थोड़ा भले चली गई है पर तो सुनती है। उसको फिर भोग खिलाओ गुरुवार के दिन, आत्मा चली आती है। जिसके जो मित्र संबंधी है ना वो चले आते हैं। उनको ये तो पता ना हमारी बेटी कौन थी, ये था, ये तो आत्मा को पता था ना। पीछे आते हैं, पहले नहीं आ, मरने के बाद आते हैं, कैसे भी करके टोली खाने आते हैं, भोग खाने आते हैं। अनुभव है बहुतों का। बीके को बोला अगर शांति दो, तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या गया? आत्मा ने ये शरीर छोड़ा दूसरा लिया, तुम्हारा क्या गया? रोने से क्या फायदा? कहते हैं इनको काल खा गया। ऐसी कोई चीज है ही नहीं, काल बाल खाता नहीं है। ये तो आत्मा आप पे एक शरीर छोड़ भाग चली जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज नहीं है। सत्युग में घर महल होता है, क्यों सजा की कोई बात नहीं है। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। माया ही नहीं जो विक्रम हो, तो विक्रमाजीत बनते हो। पहले पहले विक्रमाजीत संबंध चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा विक्रम का संबंध शुरू हो जाता है। ये भी पता नहीं क्या बना, विक्रम संबंध शुरू हो जाता है।
अब यहाँ से विक्रमाजीत संबंध शुरू हो जाएगा। इस समय जो विक्रम किए है उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा होता है, विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर जंग चरी हुई होंगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। ये तो वंडर है। जंग को तो सुई को चुंबक कैसे खींचता है, ऐसे लटक जाती पीछे ऐसे, नहीं तो सुई का रुकती नहीं, बेचारी कहाँ सुई रखे। चुंबक में इतनी ताकत है, ये तो वंडर नहीं है। देखा है कभी? जिसको पता है, देखा है सुई को कैसे चुंबक खींचता है, हाथ उठाओ, पता है ना। तो अगर हमारी जंग उतर के बाबा खींचेगा ना, कितना अच्छा लगेगा। जंग चली हुई बाबा खींचेगा नहीं, यहाँ सुई ऐसे पड़ी रहेंगे बेचारे। सुई को कोई ठिकाना नहीं मिलता है, चुंबक खींच लेता है। जितना पापों की कट उतरती जाएंगी तो चुंबक खींचेगा। मुझे याद है एक बार हम लोगों ने अच्छी गहरी रोजान की थी। सुई की जंग उतरे कैसे, चढ़ती है तो चलो भूल, कोई गफलत छोड़ दिया उसको, हाँ। उतरेंगी कैसे? पूरा गैसलेट में डालो, एकदम बड़ा सफा हो जाए एकदम। इतनी हमारी जंग उतर जाए, चुंबक खींचे, पर इतना पुरुषार्थ, इतना ऊंच श्रेष्ठ हो जैसे चुंबक बने और आत्माओं की जंग भी उतरे, खींच भी हो जाए। तो चुंबक बनना है, इतनी ईश्वरीय आकर्षण आ जाए परमात्मा के कनेक्शन में। सुई को वो संग लगा तो जंग उतरी, और वो संग लगेगा तो चुंबक बन जाएंगे। आत्मा ऐसी है, छोटी सी, पर काम बड़ा अच्छा कर सकती है। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप ही बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप ही खुश होता है बच्चों के सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो सदा एवर रेडी रहना है। क्यों? तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरी मिशन। अब तुम ईश्वरी संतान हो, बेहद का बाप है, और तुम सब आपस में बहन भाई हो, बस, और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप, और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सत्युग में जाते हो तो वहां एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा, बहुत संबंध है। अच्छा, आदत मूल वतन तो है ही स्वीटो, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तपाद करते हैं, पर वापस कोई जा न सके। गपोरे बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, पहले बुद्धि में आया सदगति दाता एक ही है। तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य। स्थापना पर विनाश भी होना है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तो 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, बाप आकर सबको जगाते हैं। अब जागो, सत्युग आ रहा है। जाग सज्जन, जाग गीत लिखा हुआ नहीं है, परंतु मैं समझ ये गीत होगा, जाग सज्जन सत्युग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। भांति सचखंड था
पर बाप अब सचखंड बनाते हैं। झूठ खंड फिर कौन बनाता? 5 विकार रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं। पर क्यों? कि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कब से रावण का राज शुरू होता है। बाप समझाते हैं, आधा कल्प है राम राज, आधा कल्प है फिर रावण राज। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज है। बाप आकर के राम राज स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। इसलिए वहाँ सदा खुशी में रहते हैं। रावण खलास हो जाता है, राम की राज स्थापना हो जाती है, जय जयकार हो गई, सदा खुशी में रहते हैं। वह है ही सुखधाम ना, उनको कहा जाता है सुखधाम। और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए चित्र भी बनाए, जैसे बताया ना ऊपर हम लोगों का फोटो निकलवाया, एक साधारण, और दूसरा विष्णु सतयुग का। और पहले वाला जो था पहले बाबा 3 निकलवाए। पहली शक्ल कैसी थी, अभी कैसी है, पीछे कैसे होंगे। तो पहले वाली अच्छी नहीं लगती थी, अभी की और फिर फ्यूचर की। तो कभी आप लोग देखते हो पहले वाली शक्ल कैसी होती है किसकी? हर एक को पहले वाली शक्ल अच्छी नहीं लगेंगी, चलो सब फेंक दो। अभी कैसी है, फिर भविष्य कैसी होंगी, समझा? पहले वाली शक्ल कभी ना हो, अच्छी है। नहीं पता है, आईने में देखते हो अपनी शक्ल, रोज अपने आईने में देखते हो अंदर कितना बाबा श्रृंगार का कितना अच्छा बना रहा है। काली बाली टोपी नहीं पहनो, मैं वाइट में क्या क्या है। अब ख्याल रखो, बाबा कपड़ा ऐसा पहनता था, चलता ऐसा था, कहता था बच्ची अगर बाबा एक ही बार, अब देखा है बाबा पटका परा है, एक बारी पहनना होगा ये, फिर कहेंगे नहीं बच्ची किसको साक्षात्कार हुए मूंझ जाएगा ये कौन आया है। वही धोती खमीस, उस शाल पहनने का तरीका भी बाबा का अपना। कोई नहीं, कभी बाबा ने जूता नहीं पहना इस दिन ठंडी, नेवर। बाबा ने कोट बोट नहीं पहना, मामा तो स्वेटर भी कभी नहीं पहना, ओनली ठंड शाल। क्यों? साक्षात का किसको मुझे ही कौन है। इसलिए बाबा जैसा आपको मैंने भी सारी दुनिया देखी, बाबा जैसी पर्सनैलिटी वाला कोई नहीं मिलेगा। मरीन ड्राइव पर अभी बॉम्बे गई ना, जहाँ बाबा वॉक करता था, सब जब खाते थे। सुना था 5 दिन पहले हॉस्पिटल में था, और फिर वॉक कर रहा है ऐसा सीधा सीधा मरीन ड्राइव पर है। ऐसा कोई ऐसी, तभी बाबा की 80 उम्र थी, 80 तो थी। ऐसी पर्सनैलिटी, पूछा ना एंजल की पर्सनैलिटी कैसी। जब ऐसी पर्सनैलिटी इस शरीर में होवे तब कहेंगे कमाल है भगवान की। ध्यान रखो अपने चलने फिरने पर ना। इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथंती भागंती हो गए। पर बाबा ने उनके फोटो फाड़ दो, हाँ, एल्बम से निकलवा दिया। बाप अगर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं, पर सतगुरु का निंदक ठो न पाए। तुम्हारी एम एन ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उन गुरुओं के पास
तो एम एंड ऑब्जेक्ट होती नहीं है। वह कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, दोनों इकट्ठी है, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ दुनिया में, गाया भी है झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार, सत्युग है सच्चखंड। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया था, कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अवल दीन बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डिटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता, जो अभी वो धर्म नहीं है वो फिर से अल्लाह अवल पहला धर्म स्थापन करते हैं। सब जानते हैं प्राचीन सत्युग में नौ का राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य कोई पैराडाइज कहा जाता है। अब तुम जानते हो, पर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, पर ऐसा कोई उलझना न दे, हमको पता नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हो। एक बार बाप बताते हो सबको, फिर कहीं फिर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। यह है हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा पर करते हैं हिस्ट्री। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते आगे कब मिले हो, कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, वेद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई कुछ साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वह याद आता है, फिर कहते हमने यही रूप देखा था। कईयों को पहले घर में साक्षात्कार हुए थे, बचपन में हुए थे, फिर बार बार बाबा याद आता रहा। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं, तुम्हारी अविनाशी ज्ञानतनों से झोली भरते हैं ना। ये पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भले कहाँ भी रहे मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो मुरली को समझ सके। किसको 7 दिन में ऐसा समझाओ जो मुरली को समझ सके। कितनी सच्ची दिल से मेहनत करनी चाहिए। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वदर्शन चक्कर फिराते, पापों को भस्म करना है, रूहानी पराई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। स्वदर्शन चक्कर फिराते पापों को भस्म करना है, रूहानी पराई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरा, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवा में बहुत साधारण रहना है, न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ये होमवर्क है सारा दिन। वरदान तो ऐसे मिलता है बिल्कुल अक्ल सिखाने वाला। हाँ, आपस में स्नेह के लेन देन द्वारा
स्नेह के लेन देन द्वारा सर्व को संयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की। अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आवे, संबंध में आवे, तो स्नेह देना और लेना। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान में महादानी बनो, स्नेह के लेन देन में। लगता है ऐसे ठीक है? अज्ञानियों को ज्ञान दो और परिवार को क्या करो? ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवा और कोई उत्पत्ति न हो। जब सबके पर स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रेस्पान संयोग होता है। स्नेह का रेस्पान संयोग होता है और संयोग के रिजल्ट में सफलता प्राप्त होती है। स्नेह संयोग के रिजल्ट में सफलता प्राप्त। निजा भाई ऐसे है बस, ऐसे ही ठीक है ना? ये तरीका अच्छा है ना? हाँ, बाबा कितना अच्छा सहज तरीका सिखा रहा है। स्लोगन, एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगाए तो यही तीव्र पुरुषार्थ है। एक सेकंड में व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगाओ, यही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। नहीं ठीक है।